दोस्तों अगर आप भी रिंकू सिंह और रसेल को दुनिया का सबसे खतरनाक खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों सुनील नारायण रिंकू सिंह और रसेल के तूफान में उड़ा दिल्ली कमर तोड़ धुनाई कर कोलकाता के बल्लेबाजों ने ठोक दिया आईपीएल इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर। और फिर मिचेल स्टार्क और वैभव अरोड़ा में दिल्ली के बल्लेबाजों को घुटने टेकने पर मजबूर किया। तो आखिर कैसे खेल के रोमांचक मुकाबले में किस टीम ने मारी बाजी, किस बल्लेबाज ने ठोके तूफानी अर्धशतक, किस गेंदबाज के लिए सबसे अधिक विकेट, कैसे कोलकाता ने खड़ा किया आईपीएल इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर, खेले गए दोनों टीमों के बीच रोंगटे खड़े कर देने वाले मुकाबले की पूरी हाईलाइट हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है रिंकू सिंह और रसेल में कौन सबसे खतरनाक छक्के लगाता है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों आईपीएल का सबसे रोमांचक मुकाबला विशाखापट्टनम के मैदान पर खेला गया। इस मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर और दिल्ली कैपिटल्स की टीम आमने सामने थी। इस मैच में कोलकाता ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने के लिए फैसला किया। टीम की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने मैदान पर सुनील नारायण के साथ फिलिप सॉल्ट आए। वहीं दिल्ली की तरफ से पहले ओवर फेंकने आए खलील अहमद और इनका स्वागत पहली गेंद पर फिलिप सॉल्ट ने चौका लगाकर किया। उसके बाद खलील अहमद ने बेहतरीन वापसी की और केवल 3 रन दिए, यानी कि कोलकाता पहले ओवर में केवल 7 रन बना पाई। वहीं दिल्ली के लिए दूसरा ओवर फेंकने आए ईशांत शर्मा और उसके ओवर की 5वीं और अंतिम गेंद पर फिलिप सॉल्ट ने शानदार चौका लगाकर अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। दोनों खिलाड़ियों का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ा रहे थे सुनील नारायण तो दिल्ली के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाने पर तुले हुए थे। लेकिन तभी टीम के लिए 5वां ओवर लेकर आए एनरिक नॉर्जी ने अपने ओवर की तीसरी गेंद पर फिलिप सॉल्ट को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और दिल्ली कैपिटल्स को पहला विकेट मिल गया। फिलिप सॉल्ट 12 गेंद पर 18 रन बनाकर शानदार चौके की मदद से पवेलियन लौट गए। इसके बाद सुनील नारायण का साथ देने के लिए मैदान पर रघुवंशी आए। ये दोनों बल्लेबाज भी घातक अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। रघुवंशी का भी बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। लगातार 2 गेंद पर 2 चौके लगाकर अपना खाता खोला और टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। वहीं देखते ही देखते सुनील नारायण ने घातक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए केवल 21 गेंद पर अपना तूफानी अर्धशतक ठोक दिया। दोनों खिलाड़ियों के बीच अर्धशतकीय साझेदारी भी हो चुकी थी। मैदान पर जबरदस्त तांडव मच रहा था। अपनी टीम के स्कोर को 7.3 ओवर में 100 रनों के पार पहुंचा दिया। इसके बाद भी दोनों खिलाड़ियों का बल्ला नहीं रुका। 10 ओवर में अपनी टीम के स्कोर को 135 रनों तक पहुंचा दिया। दोनों खिलाड़ियों के बीच 60 रनों से अधिक की पार्टनरशिप हो चुकी थी। वहीं रघुवंशी भी अपने अर्धशतक के बेहद करीब थे। 11 ओवर में टीम के स्कोर 150 रनों तक पहुंचा दिया। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 100 रनों की पार्टनरशिप भी पूरी कर ली। दिल्ली के गेंदबाजों की इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर धज्जियां उड़ाकर रख दी। चौके और छक्कों की विशाखापट्टनम के मैदान पर केवल बारिश हो रही थी। लेकिन तभी टीम के लिए 13वां ओवर फेंकने आए मिचेल मार्श और आते ही उन्होंने अपने ओवर की तीसरी गेंद पर सुनील नारायण की पारी का अंत कर दिया। सुनील नारायण 39 गेंद पर 85 रन, 7 गगनचुंबी छक्के और 7 चौके की मदद से बनाकर पवेलियन लौट गए। कोलकाता को दूसरा झटका 164 रनों के स्कोर पर लग गया। इसके बाद रघुवंशी का साथ देने के लिए आंद्रे रसेल आए और आते ही उन्होंने मिचेल मार्श का स्वागत छक्के के साथ किया। लेकिन टीम के लिए 14वां ओवर लेकर आए एनरिक नॉर्जी ने अपने इस ओवर की दूसरी गेंद पर रघुवंशी को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। 27 गेंद पर 3 गगनचुंबी छक्के और 5 चौके की मदद से रघुवंशी 54 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और कोलकाता नाइट राइडर को 176 रनों के स्कोर पर तीसरा झटका लग गया। अब रसेल का साथ देने के लिए कप्तान श्रेयस अय्यर मैदान पर आ चुके थे। 15 ओवर में कोलकाता का स्कोर 195 रन तक पहुंच गया। दोनों बल्लेबाज बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे। लेकिन तभी टीम के लिए 18 ओवर लेकर आए खलील अहमद ने इसी ओवर में श्रेयस अय्यर को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। अय्यर 11 गेंद पर 18 रन बनाकर 2 गगनचुंबी चौकों की मदद से पवेलियन लौट गए। इसके बाद रसेल का साथ देने के लिए रिंकू सिंह आए। आते रिंकू सिंह ने एनरिक नॉर्जी को 19 ओवर में जमकर क्यूट दिया। इस ओवर में रिंकू सिंह ने लगातार 3 छक्के जड़ दिए। यह नजारा देखकर तो हर कोई हैरान रह गया। लेकिन इसी ओवर में अपना विकेट दे बैठे 8 गेंद में 3 गगनचुंबी छक्के और 1 चौके की मदद से 26 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। आंद्रे रसेल मैदान पर टिके हुए थे। दिल्ली की तरफ से अंतिम ओवर फेंकने आए ईशांत शर्मा। आते ही उन्होंने ओवर की पहली गेंद पर रसेल को क्लीन बोल्ड कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। रसेल 19 गेंद में 3 गगनचुंबी छक्के और 4 चौके की मदद से 41 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अंत में वेंकटेश अय्यर और मिचेल स्टार्क ने मिलकर अपनी टीम को 20 ओवर में 7 विकेट पर 272 रनों तक पहुंचा दिया और दिल्ली के सामने पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा कर दिया। इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी दिल्ली की टीम। ओपनिंग करने मैदान पर डेविड वार्नर के साथ पृथ्वी शॉ। ये दोनों बल्लेबाज भी बेहद आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे क्योंकि पृथ्वी शॉ ने पहले ही ओवर में मिचेल स्टार्क को 2 शानदार चौके जड़कर इस ओवर से 11 रन बटोर लिए। वहीं दिल्ली की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए वैभव अरोड़ा और उनका स्वागत डेविड वार्नर ने अपने पहली गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया। इसके बाद भी वार्नर का बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया। दूसरी गेंद को भी चौके में तब्दील कर दिया। दिल्ली का भी स्कोर तेजी से बढ़ रहा था। लेकिन दूसरे ओवर की 5वीं गेंद पर पृथ्वी शॉ को वैभव अरोड़ा ने पवेलियन का रास्ता दिखाकर अपनी टीम को पहली सफलता दिला दी और 21 रनों के स्कोर पर दिल्ली कैपिटल्स को बड़ा झटका लग गया और अब वार्नर के साथ देने के लिए मैदान पर मिचेल मार्श आ चुके थे। वहीं टीम के लिए तीसरा ओवर लेकर आए मिचेल स्टार्क और पहली गेंद पर चौका मिल गया। लेकिन इसी ओवर की 5वीं गेंद पर मिचेल स्टार्क ने मिचेल मार्श को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। 26 रनों के स्कोर पर दिल्ली को 2 विकेट गिर गए। कोलकाता की टीम पूरी तरह से मैच में हारी नजर आ रही थी और जीत की तरफ आगे बढ़ने लगी थी। दिल्ली का स्कोर 3 ओवर में केवल 26 रन बन पाया था। चौथा ओवर लेकर आए टीम के सबसे बड़े फिर वैभव अरोड़ा। आते ही उन्होंने इस बार अपने ओवर की अंतिम गेंद पर अभिषेक लॉक को पवेलियन का रास्ता दिखाकर दिल्ली की कमर तोड़ दी। 27 रनों के स्कोर पर दिल्ली के 3 बल्लेबाज पवेलियन जा चुके थे। पूरी टीम लुढ़कती हुई नजर आने लगी। 4 ओवर में 27 रन केवल दिल्ली का बन पाया था। केवल एक तरफ से वार्नर मैदान पर टिके हुए थे। उनका साथ देने के लिए अब खुद कप्तान ऋषभ पंत आए। लेकिन अब तक डेविड वार्नर मिचेल स्टार्क के शिकार हो गए। 13 गेंद पर 18 रन बनाकर वार्नर भी पवेलियन की शोभा बढ़ाने चले गए। दिल्ली कैपिटल्स मुश्किल में आ गई। 33 रनों के स्कोर पर 4 बल्लेबाज पवेलियन जा चुके थे। कप्तान पंत और क्रिस
क्रिस्टन स्टब्स बल्लेबाजी कर रहे थे, संभल कर टीम के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। पावर प्ले के 6 ओवर में दिल्ली का स्कोर 4 विकेट पर 51 रन बन पाया। इसके बाद भी दिल्ली के बल्लेबाज कुछ खास नहीं कर पाए। कोलकाता नाइट राइडर की घातक गेंदबाजी के आगे सभी बल्लेबाज घुटने टेक बैठे और कोलकाता नाइट राइडर इस मुकाबले को बड़ी आसानी से अपने नाम कर ले गई। पूरा स्टेडियम खुशी से झूम उठा। मिचेल स्टार्क और वैभव अरोड़ा ने खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखाया और अपनी टीम को जीत दिला दी। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, कोलकाता नाइट राइडर और दिल्ली कैपिटल में कौन सी टीम बनेगी इस बार आईपीएल की चैंपियन? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, आईपीएल 2024 के सबसे रोमांचक और 16वें मैच में विशाखापट्टनम के मैदान पर दिल्ली ये सोचकर उतरी थी कि वो कोलकाता को नानी याद दिला देगी, लेकिन हुआ तो कुछ इसका उल्टा ही। दिल्ली के घमंडी गेंदबाजों को सबक सिखाते हुए कोलकाता के भयंकर बल्लेबाजों ने अपनी भीषण बल्लेबाजी से ऐसा तहलका मचाया कि न केवल ऋषभ पंत की पलटन को खून के आंसू रोने पड़े, बल्कि बैंगलोर फैंस भी कहीं ना कहीं आंसू बहाने को मजबूर हो गए। और इसकी सबसे बड़ी वजह थी कोलकाता द्वारा बनाया गया आईपीएल इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर। जी हां, लगातार दूसरी बार बैंगलोर का 263 का रिकॉर्ड चकनाचूर हो गया। ये चमत्कार हुआ विशाखापट्टनम के मैदान पर, जहां कोलकाता ने पहले बल्लेबाजी का फैसला किया था और उनके ट्रम्प कार्ड सुनील नारायण ने उन्हें जबरदस्त शुरुआत दिलाई। इस खिलाड़ी ने तो केवल 39 गेंद में ही 85 रन, 7 विकेट और 7 जबरदस्त छक्के की बदौलत ठोक डाले थे। 12 ओवर से पहले इस खिलाड़ी ने अपनी टीम को 150 रनों के पार पहुंचा दिया था। तो उनके आउट होने के बाद तो डेब्यूटेंट रघुवंशी ने केवल 27 गेंद पर 54 रन ठोक डाले, तो आंद्रे रसेल ने भी 19 गेंद पर 4 खतरनाक चौके और 3 तूफानी छक्कों की बदौलत 41 रनों का योगदान दिया। कप्तान श्रेयस अय्यर 11 गेंद पर 2 तूफानी छक्कों की बदौलत 18 रन बना गए। तो अंत में रिंकू सिंह ने तो पूरी महफिल अपने नाम कर ली। केवल 8 गेंद पर 3 तूफानी छक्के और एक बेहतरीन चौके की बदौलत 26 रन बनाकर उन्होंने अपनी टीम को 20 ओवर में 273 रनों तक पहुंचा दिया, जो आईपीएल इतिहास का दूसरा सबसे बड़ा स्कोर है। पहला अभी भी हैदराबाद के नाम है, जो उन्होंने मुंबई के खिलाफ 277 का पहाड़ बनाया था, उसे अभी तक कोई नहीं तोड़ पाया। लेकिन इस करिश्मे ने तो जहां एक तरफ दिल्ली के खेमे में मातम का माहौल ला दिया, तो पूरी दुनिया में हाहाकार मचा दिया। अब दुनिया भर के कई बड़े बड़े दिग्गज भी ये देखकर बेहद खुश और कई दुखी भी हैं। जी हां दोस्तों, सबसे पहले तो मिस्टर 360 एबी डिविलियर्स के होश उड़ गए। उन्होंने कह दिया कि मेरे पास कहने के लिए शब्द नहीं है। जो रिकॉर्ड 13 साल में नहीं टूटा, एक ही सीजन में वो दोबारा टूट गया। कहीं ना कहीं ये इंपैक्ट प्लेयर की निशानी है। यदि इंपैक्ट प्लेयर रूल नहीं आता तो अभी भी हमारा रिकॉर्ड हमारे नाम रहता, लेकिन आपको कोलकाता की तारीफ करनी पड़ेगी। उन्होंने कमाल की बैटिंग के गेंदबाजों का दौर खत्म हो चुका है। अब गेंदबाजों के लिए कुछ भी नहीं है, अब केवल बल्लेबाजों का ही बोलबाला दिखाई दे रहा है। यह देखकर काफी दुख होता है। तो वहीं दोस्तों, मिस्टर आईपीएल सुरेश रैना ने तो कह दिया भाई वो डाउन टू कोलकाता नाइट राइडर्स। जिस तरीके से गंभीर ने इस टीम को चलाया है, सलाम है मेरा उन्हें। उन्होंने सुनील नारायण को ओपनिंग भेजा और वहीं से मोमेंटम शिफ्ट हो गया। मुझे लगता है कि कोलकाता के पास सबसे मजबूत बल्लेबाजी क्रम है और ऐसे तो मुझे कोलकाता आईपीएल चैंपियन बनने की सबसे बड़ी दावेदार लग रही है। यहां तक कि दोस्तों, यूनिवर्स बॉस क्रिस गेल भी अपने आंसू रोक नहीं पाए। जी हां, उन्होंने कह दिया कि अब तो 250 रन बनाना भी बच्चों का खेल हो गया। एक ही सीजन में हमने 2 बार देख लिया, उस समय हमें बनाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी थी हमें पता है, लेकिन अब तो बैटिंग इतनी आसान हो गई है, इतने बेहतरीन बैट आ गए हैं, इंपैक्ट प्लेयर का रूल आ गया है। कहीं ना कहीं हमारा 263 आज भी आइकॉनिक है। उन्हें लोग भूल जाएंगे, लेकिन हमारी नाक और हमारी पारी कोई नहीं भूलेगा। कोलकाता को मैं इसलिए बधाई देना जरूर देना चाहूंगा। लेकिन दोस्तों, क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर तो गौतम गंभीर को इसका सबसे बड़ा हीरो बता रहे हैं। जी हां, उन्होंने कहा गंभीर जैसा दिमाग और कप्तानी स्किल किसी के पास नहीं है। यदि सुनील नारायण को गंभीर ने ओपनिंग नहीं दी होती तो ये कभी भी पॉसिबल नहीं हो पाता। नारायण को उन्होंने दूसरा क्रिस गेल बना दिया। ये काम केवल गौतम ही कर सकते हैं। वेल डन गौतम, मुझे लगता है आपके नेतृत्व में कोलकाता तीसरी बार आईपीएल चैंपियन बनने जा रही है। यहां तक कि ऑस्ट्रेलिया के महानतम कप्तान रिकी पॉन्टिंग ने भी कह डाला। ये देखकर बहुत दुख हो रहा है। ये बल्लेबाजों का दौर है, इसमें तो कोई भी शक नहीं है। मुझे गेंदबाजों पर रहम आता है, बेचारे हर मैच में इतना बुरा पिटते हैं। कहीं इस तरीके से गेंदबाजी करना ही कोई नहीं चाहेगा। नियमों में बदलाव जरूर करना चाहिए, क्योंकि लगातार हमें 2 आईपीएल इतिहास के सबसे बड़े स्कोर देखने को मिले हैं। यदि ये अच्छी निशानी है तो, लेकिन गेंदबाजों के लिए नहीं। कोलकाता को इसके लिए बहुत बहुत बधाई। दिल्ली ने बेहद खराब परफॉर्मेंस की। मुझे अपने गेंदबाजों पर बहुत नाराजगी और निराशा है। अंत में वीरेंद्र सहवाग का कहना है कि मुझे तो बहुत मजा आ रहा है बैटिंग देखकर। मुझे तो लग रहा है यदि इस आईपीएल में 300 भी बन गए तो हैरान नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सभी टीमें इस काबिल हैं। कोलकाता, मुंबई, हैदराबाद, उन्होंने जो कर दिखाया वो काबिल तारीफ था। बैंगलोर को तो कोई पूछने वाला ही नहीं रह गया। कोलकाता की बैटिंग देखकर बहुत मजा आया। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे दुनिया भर के दिग्गज भी ये सब देखकर दंग रह गए। लेकिन दोस्तों, हम आपको क्या लगता है कौन बनेगा इस आईपीएल का चैंपियन? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, आईपीएल 2024 के सबसे रोमांचक और 16वें मुकाबले के लिए आईपीएल इतिहास की 2 बड़ी टीम दिल्ली कैपिटल्स के सामने कोलकाता नाइट राइडर्स चुनौती लेकर खड़ी थी। विशाखापट्टनम का वीडीसीए का क्रिकेट स्टेडियम इस बार मुकाबले का लाइव गवाह बनने के लिए बेकरार था। इस रोमांचक मुकाबले की शुरुआत से पहले जब सिक्का उछाला गया, तब टॉस के बॉस बने कोलकाता के कप्तान श्रेयस अय्यर और उन्होंने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। कोलकाता की तरफ से एक बार फिर अपनी टीम को धाकड़ शुरुआत दिलाने के इरादे से फिल सॉल्ट के साथ
सुनील नारायण की तूफानी जोड़ी मैदान में उतरी थी। पहले ही ओवर में उनके तूफान को रोकने के लिए गेंदबाजी लेकर आए थे खलील अहमद, लेकिन दोस्तों इस गेंदबाज की पहली गेंद गलत दिशा में चली गई और वाइड के चलते कोलकाता को मुफ्त में 4 रन मिल गए थे। तो वहीं अगली गेंद पर उन्होंने दोबारा वाइड गेंद फेंक दी, यानी कि अब तक कोई भी गेंद काउंट नहीं हुई थी और कोलकाता को पहले ही 5 रन मुफ्त में मिल चुके थे। इससे बेहतरीन शुरुआत और क्या हो सकती है। हालांकि उसके बाद खलील अहमद ने भी जबरदस्त वापसी करते हुए अपनी लाजवाब गेंदबाजी से दोनों बल्लेबाजों को बांधे रखा, उन्हें हाथ खोलने का बिल्कुल भी मौका नहीं दिया।